जैसा कि अब तक हमने देखा कि नियली सिल्वरवुड फैमिली के अंदर था और उसने वहां से लाइट स्टोन प्राप्त कर लिया था। और फिर जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसने दुआन जियान की मदद से अपने साथ चल रहे वॉरियर्स को मार दिया था और फिर वापस उसी जगह पर जाकर बाजार से ट्रेजर्स खरीदने लगा था। और काफी कुछ खरीद लेने के बाद अब वो वहां एक होटल में जाकर रुकता है। वहां वो ट्रेजर को निकालता है और लेजेंड रैंक इंस्क्रिप्शन को चेक करता है। वो इंस्क्रिप्शन पर क्लियर मिक्सिंग पोशन का यूज करता है और इसका यूज करने से जो वर्ड्स फेड हो गए थे वो दोबारा आ जाते हैं और अब नियली इनको पढ़ता है। ये इंस्क्रिप्शन असल में लेजेंड रैंक फॉरबिडन समनिंग स्पेल है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। असल में जैसे पिछली बार डार्गिल ने एक खास इंस्क्रिप्शन का यूज करके एबिस कोलोसल डीमन को समन किया था, वैसे ही ये इंस्क्रिप्शन भी किसी और दुनिया से डीमन को समन करने के लिए यूज में आता है। लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन को यूज करने वाला आदमी कमजोर है तो समन किया गया डीमन समन करने वाले पर ही भी हमला कर सकता है। इसलिए इस इंस्क्रिप्शन को सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनको इनका एक्सपीरियंस हो। अब नियली इंस्क्रिप्शन को साइड में रखकर वो 3 ब्लेड्स देखता है और उससे पता चलता है कि ये ब्लेड्स असल में हिडन वेपन है। इन वेपन्स के ऊपर टियानी डिवाइन क्रिस्टल लगा हुआ था जिस वजह से सब इसे नॉर्मल ब्लेड समझ रहे थे। लेकिन नियली को पता चल जाता है कि टियानी डिवाइन क्रिस्टल इस पर इसलिए लगाया गया था ताकि आम इंसानों को इसके हिडन वेपन होने का पता न चल पाए। इन ब्लेड्स के अंदर स्पिरिट पावर मौजूद है और ये ब्लेड्स 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब फिर अगले दिन नियली और दुआन जियान फिर से बाजार की तरफ जाते हैं और वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो थोड़ा सा पागल था। 2-3 बॉडी बिल्डर वहां आकर उस बूढ़े आदमी को तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी अकेले ही एक हाथ से उसको पटक देता है। सब बूढ़े आदमी की ताकत को देखकर शॉक होते हैं और नियली समझ जाता है कि बूढ़ा आदमी भी एम्परर किंग मोंग का ही एक वंशज है। ये बूढ़ा आदमी उन 10 वर्ड्स की तलाश में है। ये बूढ़ा आदमी जरूर ब्लैक गोल्ड या लेजेंडरी रैंक का वॉरियर है। और नियली फिर इससे दूर जाने लगता है क्योंकि अगर इस बूढ़े आदमी को पता चल गया कि नियली को 10 वर्ड्स का मतलब समझ आ गया है तो वो नियली को जान से मार देगा। दुआन जियान नियली से पूछता है कि आखिर आप बूढ़े आदमी से डरकर दूर क्यों जा रहे हो, जिस पर नियली कहता है कि हम पहले श्याओ जिंगर और डूजे को बचाते हैं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्वरवुड के हेड को देखते हैं जिसकी बॉडी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और वो नियली के वापस आने का इंतजार ही कर रहा था। वो अपने राज दरबार में बैठा होता है कि तभी उसकी एक दासी जो उसके लिए शराब लेकर आई थी वो गलती से शराब नीचे गिरा देती है, जिसके बाद हेड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत दासी को मार डालता है और उसकी लाश को बाहर फेंकवा देता है। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा बेरहम और बुरा इंसान है। अब उसकी बेटी होंग्युए उसके पास आती है और हेड को लगता है कि कहीं नियली भाग तो नहीं गया, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके दोस्त अभी भी हमारे पास बंदी बने हुए हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके महल के अंदर धमाके होने लगते हैं। उनके महल की छत टूटने लगती है और धीरे धीरे हर जगह बॉम्ब फूटने लगते हैं। वो दोनों तुरंत अब वहां से बाहर भागते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसकी करतूत है। वहीं हम नियली को देखते हैं और हमें अब यहाँ से पता चलता है कि नियली जब यहाँ रह रहा था तब उसने यहाँ हर जगह एक्सप्लोजिव फिट कर दिए थे और अब हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और सिल्वरवुड फैमिली के गार्ड्स मरने लगते हैं। उसने असल में एक्सप्लोजिव र्यून्स लगाए थे। एक्सप्लोजिव र्यून्स एक खास तरह के पत्थर से बने होते हैं जिनके अंदर एक्सप्लोजिव पत्थर सील होते हैं। अब नियली और दुआन जियान अंदर जाते हैं और वहां रास्ते में गार्ड्स जब उन्हें रोकते हैं तब वहां फिर से एक्सप्लोजिव फट जाते हैं और फिर नियली अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। वही उसके दोस्तों को जब पता चलता है कि नियली ने अपना काम शुरू कर दिया है और गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं तो वो भी अब नियली के पास भागने लगते हैं। रास्ते में जो भी उन्हें थोड़े बहुत गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं लियोपा और डूजे वगैरह उन सभी को मार देते हैं और फाइनली वो लोग नियली के पास पहुंच जाते हैं और अब वहां से सब वापस घर जाने लगते हैं। भाई सिल्वरवुड फैमिली की हेड को समझ आ चुका होता है कि ये सब नियली ने ही किया है और अब उन्हें नियली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब नियली की जान लेना चाहते हैं। होंग्यू कहती है कि वो जाकर नियली को मारना चाहती है, लेकिन हेड कहता है कि नियली की लड़ाई मुझसे है और अब मैं ही नियली को मौत के घाट उतारूंगा। अब सिल्वरवुड फैमिली के ऊपर अचानक से अटैक हुआ था जिस वजह से सिल्वरवुड फैमिली तैयार नहीं हो पाई थी और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस बात का फायदा उसकी एनिमी फैमिली उठा सकती थी और इसलिए होंग्यू सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जाकर बाकी फैमिली से अपना बचाव करने जाती है। वहीं नियली और डूजे वगैरह जो बहुत दूर आ चुके थे, नियली उनसे कहता है कि वो वापस शहर में जाएगा और अपना एक अधूरा काम निपटा कर आएगा। नियली दुआनजियान को अपने दोस्तों की रखवाली करने के लिए वहीं छोड़ जाता है और खुद सिल्वरवुड टेरिटरी के उस एरिया में जाता है जहाँ वो गुलामों से जबरदस्ती काम करवाते थे। इस वक्त भी सैनिक गुलामों को पीट रहे थे और गुलाम विद्रोह कर रहे थे। अगर गुलाम चाहते तो वो आसानी से सैनिकों को पीट सकते क्योंकि गुलामों में कई लोग सिल्वर और गोल्ड रैंक पर थे, लेकिन सिल्वरवुड फैमिली ने उनको सील कर रखा था। दैट मीन्स उनकी सोल पावर सील थी और अगर वो यहाँ से छुकर भागते तो उनकी बॉडी अपने आप फट जाती। अब नियली सोचने लगा था कि आखिरकार वो कैसे अपने दोस्तों को बचा सकता है। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक टावर दिखाई देता है जिसके आसपास बैरियर लगा हुआ था।
नियली समझ जाता है कि लोगों की सील यहीं से एक्टिवेट होती है और यहीं से कंट्रोल होती है। वो अब छुपकर इसके अंदर जाता है और इसके अंदर वो 3 गोल्ड रैंक के वॉरियर्स को देखता है जो इस सील को कंट्रोल कर रहे थे। नियली इनसे 1-to-1 बैटल नहीं कर सकता था क्योंकि ये तीनों बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए नियली एक आइडिया सोचता है और वो इस टावर को ही उड़ा देने का डिसाइड करता है। वो आसपास एक्सप्लोजन ड्यून्स लगाने लगता है और फिर अपनी फैंस्ड पांडा को बुलाकर बैरियर को कमजोर कर देता है। अब जब वो बैरियर को कमजोर करता है तो अंदर बैठे बैठे तीनों वॉरियर्स को ये पता चल जाता है कि वो तुरंत एग्जिट गेट्स को बंद करने का ऑर्डर देते हैं और नियली को मारने जाते हैं। अब गेट्स बंद हो ही रहे होते हैं लेकिन नियली जल्दी से शैडो डीमन वाली स्पिरिट को बुलाकर फास्ट स्पीड का यूज करते हुए बाहर निकल जाता है और वो तीनों वॉरियर्स जो अंदर बंद हो गए थे वो आसपास एक्सप्लोसिव र्यून्स को देखते हैं और तभी फिर वहां बहुत बड़े एक्सप्लोजन होते हैं और टावर तहस नहस हो जाता है, जिसके बाद अब वहां उन लोगों की सील भी डीएक्टिवेट हो जाती है और अब सारे गुलाम आजाद हो जाते हैं। अब वो गुलाम इस तरह